हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए अपना आगे का आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न। अभी तक कल हमने पढ़ा था स्ट्रेट वायर था तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल थे, यानी अगर इसमें करंट फ्लो कराऊं, स्ट्रेट वायर है तो चारों तरफ ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनते हैं। ठीक है, अब जो आ रहा है आपके सामने वो आ रहा है ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। क्या? सर्कुलर लूप। तो सर्कुलर लूप का मतलब पहले समझो, जब वायर कुछ इस जैसा हो, गोल सर्कल शेप में। अभी तक हमने स्ट्रेट वायर पढ़ा था ना, ऐसा पढ़ा था। अब है थोड़ा सर्कुलर लूप। क्या है? तो इन सर्कुलर लूप हमने क्या करा, इसको भी एक एक्सपेरिमेंट करा। एक्सपेरिमेंट के लिए क्या करा, सुनना। प्लीज, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बच्चों। बच्चों को स्ट्रेट वायर का तो समझ में आ जाता है, मगर वो इस सर्कुलर लूप वाले पार्ट को खा जाते हैं। खाने इन द सेंस कि थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या करा हमने, कार्डबोर्ड शीट ली जस्ट लाइक दिस। मान लो ये मेरी कार्डबोर्ड शीट है, मैंने एक होल यहां करा, एक होल यहां करा और बीच में से वायर अटका दिया कुछ ऐसे। एक होल यहां करा और एक होल यहां करा और इसके बीच में से वायर को हमने कुछ इस तरीके से रख दिया, जैसा कि आपको ये विजिबल हो रहा है। ठीक है, और ये वायर नीचे से निकल रहा है और किससे अटैच है, सीधा सीधा बैक। समझ गए? कुछ ये ऐसे समझो कि ये जो वायर है इसके बीच में से निकल रहा है। फील लाने की कोशिश करो। ठीक है, जहां ये किससे अटैच है, फिर इसके ऐसे समझ लो ये इस तरीके से इससे अटैच है। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का नेगेटिव। अब क्या हुआ आपको पता है, जब हमने इसका सर्किट ऑन करा, स्विच ऑन करा, तो करंट जो है वो फ्लो होना स्टार्ट हो गया। अब जब इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया तो डेफिनेटली इसके आसपास कुछ ना कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है जब भी हम करंट पास करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगा। अब वो मैग्नेटिक फील्ड किस पैटर्न में होगा, जैसे वहां तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल थी, अब यहाँ क्या होगा, तो इसको समझाने के लिए अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये रहा मेरा वायर, कुछ इस जैसा जा रहा है, समझने की कोशिश करना, कुछ इस जैसा। तो देखो एक मिनट बच्चों सुनिए, यहाँ पकड़े से पीछे से पकड़े पकड़े, पास थोड़ा सा बस। अब सुनना मेरी बात, ये वायर ऐसे है, जब करंट यहां से निकल के ये जा रहा है ना, ऐसे फील करो, पॉजिटिव मान लीजिए इधर है तो पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव, जरा फील करना। जहां पॉजिटिव पे इस जगह देखो, थोड़ा सा जरा इस जगह देखो, इस जगह वायर कैसा है, स्ट्रेट। तो नियर द एंड, जहां पर वो एंड है वहां सर्कल, मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि जब वायर स्ट्रेट होता है, जब वायर स्ट्रेट होता है तो यहाँ पे कैसा होगा, ये जो एंड है इस पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल होंगे, है ना। और जब यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पे कैसा बनेगा, कुछ इस जैसा। यहाँ आ जाएगा, यहाँ यहाँ तो यहाँ कुछ ऐसा बनेगा। देखो ये जैसे ये मार्कर का कैप घूम रहा है ऐसे, इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ, है ना। यहाँ आके ऐसे जाएगा, देखो सुनो, गोल गोल घूम रहा है, फिर ऐसे। आप फील करो, थोड़ा सा ये 2D में है ना, मैं इसे समझा नहीं पाऊंगा, थोड़ा वीडियो से ज्यादा क्लियर कर पाऊंगा। जब यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ तो ये वायर स्ट्रेट है, तो उस पर देखो जिस हिसाब से ये मार्कर घूम रहा है, ऐसे पकड़ो, इधर इधर पकड़ो, ये, अरे यार, ये मार्कर जैसे घूम रहा है, इसके चारों तरफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल होंगे। समझ गए ना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। उसी तरफ से, एक मिनट को, एक आइडिया है, एक मिनट रुकिए बच्चों, अभी समझ में आएगा आपको सबको।
दिखाइए। यहां से पकड़ो, ठीक है, ऐसे समझो। पकड़ पकड़ा, नीचे से पकड़े रखो। यहाँ जिस जैसी जैसी इसकी शेप है पेपर की, वो शेप मान लीजिए गोल पेपर है। ये कैसा पेपर है? गोल। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। जैसे जैसे ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, देखो ये फील्ड भी चेंज होता जा रहा है, कैसा हो गया, और बीच में आके कैसा हो गया, स्ट्रेट हो गया बिल्कुल। देखो बीच में ऐसे ऐसे मानो ये लाइन, देखो जैसे गोल गोल घूम रहा है, ये इस तरीके से, ये ऐसे ऐसे बन रही होगी। यहाँ पे कैसी बन रही होगी, ये ऐसे, अब जरा कुछ ऐसे ऐसे घूम रहा होगा, देखो ये कुछ ऐसे बन रहा होगा, तो चारों तरफ गोल गोल ऐसे। फिर यहाँ पर ये शेप हो जाएगी, यहाँ ये शेप हो जाएगी, बीच में कैसे हो जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे, है ना। और यहाँ करते 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 ऐसे आ जाएगा। तो देखो अब इसी चीज को फील करना, आपको समझ में आएगा। जब यहाँ से हमने करंट पास कराया तो बिल्कुल नियर द एंड कैसे थे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल थे। जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हो वो सर्कल बड़े होते जा रहे हैं। आप समझ रहे हो ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो वो सर्कल बड़े होते जा रहे हैं। और बीच में आके बिल्कुल कैसा हो गया, स्ट्रेट। कुछ चीज ऐसा ही बनेगा। आप देखो फील करो, आपको समझ में आएगा कैसे। जब यहां से करंट फ्लो हुआ तो स्ट्रेट वायर था, स्ट्रेट वायर करंट ऐसे जा रहा है आपको डायरेक्शन में, तो जरा बताना डायरेक्शन क्या होगी इसकी, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये, यानी इसके चारों तरफ ऐसे बनना होगा। जब ये बिल्कुल बीच में आ जाएगा, बीच में मान लो, देखो ऐसे समझो, ये वायर ऐसे जा रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट आ गया, तो इसके चारों तरफ ऐसे बनेगा फील्ड, फील्ड। तो ये बिल्कुल बीचों बीच बन जाएगा ऊपर की तरफ। फिर जब ये नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ करंट क्या हो गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। करंट क्या हो गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया। जब करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया तो डायरेक्शन क्या होती है, क्लॉकवाइज। तो आप खुद देखो कुछ इस जैसा बन रहा है, ये वायर है, ये ऐसे गोल गोल स्टार्ट होते हुए वायर फील करो, क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। दोबारा पकड़ कर बोला, ठीक है। तो ये ऐसे पकड़े रखो, चल छोड़, चल ऐसे समझो। मान लीजिए मेरे बीच में ना कहीं वायर जा रहा है, ऐसे पकड़ लेना, नीचे मार्कर, ये एक मार्कर ये रहा, ये वायर जा रहे हैं, तो कैसे बन रहा होगा, ये अब वायर यहाँ आ गया तो ये, अब वायर यहाँ आ गया तो ये, अब वायर यहाँ आ गया तो ये, वायर यहाँ आ गया तो ये, ऐसे दोबारा समझो। वायर ऐसे जा रहा होगा ना, ऐसे कुछ, दोबारा सुनो। ये वायर जब यहाँ था तो ये, यहाँ आ गया वायर तो ये, यहाँ आ गया तो ये, यहाँ आ गया तो बिल्कुल सीधा हो गया, देखो बिल्कुल सीधा। यहाँ आ गया तो ये, यहाँ आ गया तो ये, वही तो हो रहा है। बीच में जब यहाँ पर आया करंट तो बिल्कुल सीधा हो गया, ठीक है। डायरेक्शन कैसे बताई, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से। यहाँ करंट की डायरेक्शन क्या थी, ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ होता है तो एंटी क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन ये हो गई। और जब यहाँ आते आते करंट क्या हो गया, डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है, ये क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से मैंने ये आगे बनाया है, क्योंकि ये ना बड़ा होता जा रहा होगा, ये तो शीट छोटी है, ये तो आगे तक जा रहे होंगे। अब क्वेश्चन क्या आता है, इसमें सबसे ज्यादा पावरफुल स्ट्रेंथ कहाँ होगी। तो बेटा सबसे ज्यादा अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि जब सर्कुलर लूप होता है तो पावरफुल सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कहाँ होती है, बिल्कुल बेटा बिल्कुल सेंटर में। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे कोइंसाइड होती है, यानी कोइंसाइड मतलब आपस में इस तरीके से जा रही होंगी, देखो इंटरसेक्ट नहीं कर रही होंगी। इंटरसेक्ट का मतलब होता है ये नहीं, कोइंसाइड। कोइंसाइड मतलब आपस में एक दूसरे के ऊपर जितनी भी जा रही होंगी, आगे आगे जा रही होंगी, ये ऐसे चली जाएगी, आगे और भी जा रही होंगी, ये और जा रही होंगी, ये ऐसे चली जाएगी। यानी सबसे ज्यादा पावरफुल स्ट्रेंथ कहाँ होगी, बिल्कुल सेंटर में। तो ये भी बात हमेशा याद रखना कि जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न होता है सर्कुलर लूप में, उसमें सबसे ज्यादा जो पावर होती है, वो सबसे ज्यादा पावर कहाँ होती है बेटा, आपकी बेसिकली सेंटर में। कहाँ होती है, सेंटर में। डायरेक्शन कैसे बताई मैंने अभी इसकी, आपकी मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से। तो यही है आपकी डायरेक्शन। तो अगर आपसे कोई पूछा जाएगा व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न अराउंड द सर्कुलर लूप, तो क्या बोलोगे, नियर द कॉर्नर,
कॉर्नर के पास तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है, और मिडल में आते 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 वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या बन जाती है, एक स्ट्रेट लाइन कार्डबोर्ड के हिसाब से, है ना। वायर ये जा रहा है ना, देखो वायर ये जा रहा है, ऐसे समझो, पहले ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना करंट, ऊपर की तरफ, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज है, देखो ये मेरी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज है, आपकी तरफ से ये 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 देखो ध्यान से देखो, ये आ गया ना, आ गया, ऊपर की तरफ जा रहा है, देखो ये, फिर ये ऐसे, तो ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इस जैसा बनता है, तो यही यहाँ पर एंड होता है, तो इस तरीके से बताएंगे, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर हम, द पैटर्न, लिख लीजिए इसके बारे में, द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सर्कुलर नियर द, are circular near the current carrying loop, बनेगी तो सर्कुलर ही, क्योंकि हर पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करेगा, आर नियर द करंट कैरिंग लूप, एज वी मूव अवे, जैसे जैसे हम यहां से दूर भागेंगे जाएंगे, एज वी मूव अवे, लिख लीजिए, एज वी मूव अवे, आप खुद देखो, जैसे जैसे दूर जाएंगे, पास में आया तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल, जैसे जैसे दूर जा रहे हैं, जैसे जैसे दूर जा रहे हैं, ये क्या बन गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, एज वी मूव अवे, और सर्कल क्या होते जा रहे हैं, बड़े बड़े होते जा रहे हैं, यहाँ छोटा सर्कल था, और दूर आ गए और बड़ा सर्कल हो गया, यहाँ आ गए और बड़ा सर्कल हो गया, यहाँ आ गए और बड़ा सर्कल हो गया, यहाँ आते आते वो क्या हो गया, कोइंसाइड हो गया, तो लिख लीजिए, एज वी मूव अवे द कॉन्सेंट्रिक सर्कल बिकम्स बिगर एंड बिगर, द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स become bigger and bigger, और जो ये क्या शो करते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, और जब हम देखेंगे एट द सेंटर, लास्ट पॉइंट देखो, एट द सेंटर, बिल्कुल सेंटर पे, मैंने भी आपको समझाया, जब वायर अगर ऐसा है तो सेंटर पे क्या होगा, यही तो होगा, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधा आपके हिसाब से, या ऐसे मान लो, है ना। At the center, लिख लीजिए, at the center the magnetic field lines are straight, the magnetic field lines are straight, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। और डायरेक्शन कैसे फाइंड करी, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, लिख लीजिए बेटा इसके बारे में भी, डायरेक्शन विल बी फाउंड बाय द मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, आप अपने आप लिख लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है, बाय मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, मतलब पढ़ा करते हैं, क्योंकि जब यहाँ पर होगा तो ये स्ट्रेट की तरह बिहेव करेगा, यहाँ आ गया तो ये स्ट्रेट की तरह बिहेव करेगा, ये पूरा मिलके तो सर्कुलर लूप बना रहा है ना, बाय मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल की मदद से हम इसकी डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, बाय मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, कोई दिक्कत। और जब हमने चेक करा तो देखो ध्यान से देखो, ये दोनों चीजें ऐसे जा रही है, इस डायरेक्शन पे कोइंसाइड हो रही है, तो दैट एट दिस पॉइंट मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी, लिख लीजिए, कि बहुत सारी लाइंस होंगी, हमेशा मैक्सिमम स्ट्रेंथ, ठीक है, हमेशा याद रखना, मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी, सबसे ज्यादा इंक्रीज। चलिए आगे सुन लीजिए, अब बात करते हैं कि ये मैग्नेटिक, जैसे पहले वाले केस में पढ़ा था हमने कि जो उसकी स्ट्रेंथ है वो करंट पे डिपेंड करती है, करंट कितना बड़ा है ना, तो उस हिसाब से अब आगे पढ़ाएंगे, अब सुनिए, ठीक है, तो इसके बाद हम आगे चलेंगे, कोई दिक्कत है तो मेरे से आप पूछेंगे, ठीक है ना बच्चों। चलिए अब देखते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो यहाँ किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, यहाँ जैसे वहां पे तो करंट पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, यहाँ देखिए, तो लिख लीजिए, द मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन, सीधा सीधा, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एमएफ का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, लिख लीजिए पहला पॉइंट, एट इट्स सेंटर, केवल सेंटर की बात करें, एट इट्स सेंटर, पहला इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये साइन किसका होता है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, वो सबको पता है, तो मैग्नेटिक का जितना ज्यादा करंट पास करोगे उतना ज्यादा स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, है ना। आगे लिख लीजिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, लिख लीजिए, जितनी कम रेडियस उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, जितनी कम रेडियस उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ज्यादा रेडियस कम फील्ड,
ज्यादा रेडियस कम फील्ड, ये कल वाला पार्ट है रेडियस, ठीक है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वायर। और दूसरा ये जो हमारा है सर्कुलर वायर, सुनो, इस वायर की जितनी कम रेडियस होगी, इसका मतलब क्या, सुनना, फीलिंग समझना, वो तो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ सर्कुलर वायर। अगर सर्कुलर वायर छोटा होगा तो डेफिनेटली फील्ड स्ट्रांग होगा। क्यों? अगर मान लो मैं ये वायर बड़ा कर दूं तो बेटा फिर तो डेफिनेटली आपके इनके बीच का स्पेस भी तो बढ़ जाएगा सर्कुलर लूप का। अब यहाँ मैक्सिमम पावर हो जाएगी। क्यों? देखो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ये कितने सारे बनेंगे, तब जाके ये सेंटर पे आएगा। अगर मैं इनके बीच का डिस्टेंस छोटा कर दूं, रेडियस छोटी कर दूं, तो देखो तुरंत कोइंसाइड कर जाएंगे छोटे में, और यहाँ फिर मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो जाएगी, है ना। तो इसलिए याद रखना, रेडियस ऑफ द सर्कुलर वायर, वायर जितना कर्व होगा, ठीक है, उतना ही, जितनी कम रेडियस उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। तो ये इन दो चीजों पे डिपेंड है, ठीक है। तो आगे लिखिए, बस यही है और कुछ नहीं है। तो हम कैसे, अगर आपके पास क्वेश्चन आया हाउ कैन यू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, तो कैसे कैसे लिखोगे हाउ, ये तो डिपेंड करता है। अब इंक्रीज कैसे करोगे, या तो करंट बढ़ा दो, करंट इंक्रीज कर दो, रेडियस को डिक्रीज कर दो वायर की, अभी तो पढ़ाया है, ये क्वेश्चन आता है, करंट को इंक्रीज कर दो या रेडियस को क्या कर दो, डिक्रीज कर दो, या फिर आपके पास बेसिकली क्या कर दीजिए, ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है, अभी तो ये एक ही टर्न है, ऐसे और भी बना दो टर्न, ऐसी शेप में बना दो वायर, एक टर्न, दो टर्न, तो यहाँ पे अलग बनेगा, ऐसे यहाँ अलग बनेगा, यहाँ अलग, तो ओवरऑल बहुत ज्यादा पावर बढ़ जाएगी, तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो। ये अगला केस में पढ़ाऊंगा आपको सॉलिनॉइड में कैसे बढ़ेंगे नंबर ऑफ टर्न्स। अभी तो ये तो एक ही टर्न है, एक ही सर्कुलर लूप है, अगर मैं बहुत सारे सर्कुलर लूप कर दूं, ऐसे कर दूं वायर, ये पहला सर्कुलर लूप है ये, ठीक है। तो इस चीजों से आप करंट की वैल्यू इंक्रीज कर सकते हो। यहाँ पर मेरा ये वाला टॉपिक खत्म होता है, अगर किसी को भी कोई डाउट है तो मेरे से पूछिए, ठीक है ना। तो अभी अब से इसमें यहाँ से दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। पहला कि एक्सपेरिमेंट बताइए, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा बनता है सर्कुलर लूप, तो क्या बोलोगे, नियर इट्स एंड इट विल बी द कॉन्सेंट्रिक सर्कल, मगर सेंटर पे आके ये स्ट्रेट लाइन बन जाते हैं, कोइंसाइड हो जाते हैं, यहाँ पे फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ठीक है, मैक्सिमम कह सकते हैं। इसके बाद जब करंट की डायरेक्शन आप चेंज कर दोगे, अगर 1% या नेगेटिव कर दो या पॉजिटिव, तो ये डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, ठीक है, आपको पता है। लेकिन यहाँ तो हमेशा ऊपर की, ठीक है ना, अगर आपने इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी तो ये क्या हो जाएगा, ये नीचे की तरफ हो जाएगा। अगर मैं इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दूं तो करंट ऐसे जाएगा, तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज, इस पर डिपेंड करती है इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, पहला करंट पे, दूसरा रेडियस ऑफ सर्कुलर वायर, उस वायर की रेडियस कितनी है। और अब तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, फिर डिपेंड तो करती है, अब इंक्रीज कैसे करते हैं, या तो करंट की वैल्यू इंक्रीज कर दो, या रेडियस जो है वायर की वो डिक्रीज कर दो, और नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा ये वाला पार्ट खत्म होता है। अभी हम आज इतना ही करेंगे, अभी एक वीडियो दिखाऊंगा, उससे क्लियर होगा। कल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जिसका नाम है क्लॉक फेस रूल, कल हम इलेक्ट्रोमैग्नेट तक खत्म कर लेंगे। फिर इस चैप्टर का दूसरा पार्ट स्टार्ट होगा जिसमें हम पढ़ेंगे मोटर जनरेटर के बारे में, ठीक है। तो हम आज के लिए इतना करेंगे, ओके। तो थैंक यू क्लास, वीडियोस में आपको दिखा दूंगा, थैंक यू।